गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। द 11th रैंकर क्लासेस में आपका स्वागत है, जिसमें मैं आपको पहले क्लास में मैं आपको कॉन्सोनेंट के बारे में बिल्कुल क्लियर कर दिया था। तो अब मैं आपको वॉवल्स बताऊंगी। उससे पहले मैं आज बुक लेकर आई है मैं पिटमैन की, इसी से मैं आपको पढ़ना बताऊंगी कि कैसे बुक को चैप्टर को पढ़ा जाता है, क्योंकि इसमें लिखने के साथ साथ बुक में पढ़ा भी जाता है। क्योंकि जब पढ़ना आएगा तभी आगे हम कुछ कर पाएंगे, समझ पाएंगे, लिख पाएंगे, ठीक है ना। तो ये चैप्टर है, ऐसी वाली बुक आप परचेज़ कर लेना, मार्केट में आ जाती है पिटमैन की। तो मैंने आपने देख ली होगी अब, ठीक है। देखो पिटमैन शॉर्ट हैंड, ठीक है ना। ये वाली बुक आप परचेज़ कर लेना। इसको इसी से मैं सेकंड चैप्टर में आ गई हूँ, द वॉवल्स, और मैं आपको इसी चैप्टर में अब आपको वॉवल्स बताऊँगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब मैं आपको बताना स्टार्ट कर देती हूँ। सबसे पहले मैं आपको यहाँ बताऊँगी कि शॉर्ट हैंड के अंदर हमें कंटिन्यू क्या करनी पड़ती है, प्रैक्टिस। सबसे पहले कंटिन्यू प्रैक्टिस। पहला आता है हमारा प्रैक्टिस। जब आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करोगे टेन आएगी, ठीक है। तो पहला क्या है हमारा, कंटिन्यू प्रैक्टिस करना। देन सेकंड है हमारा राइटिंग। एंड रीडिंग। राइटिंग आपको लिखना है, लिखने के साथ साथ आपको उसी को पढ़ना है। जब आपको लिखना आएगा तभी पढ़ना, लिखो और पढ़ो, ठीक है। तीसरी बात आती है हमारी इसके अंदर स्टेनो टाइपिंग। आप लिखोगे, पढ़ोगे, फिर आप स्टोरी में क्या करोगे, टाइप करोगे। क्योंकि हमें कुछ भी लिखना होता है, हमें कंप्यूटर पर फिर हमें टाइप करना होता है हमारी लिखी हुई बात को, या फिर हम कहीं भी किसी फील्ड में जाते हैं उसको पहले हम शॉर्ट हैंड में लिखते हैं और फिर हम इसको टाइप करते हैं। तो पहले आपको कंटिन्यू प्रैक्टिस करनी है। सेकंड आपको राइट करना है एंड लिखना है, मतलब राइट एंड रीडिंग, लिखना एंड पढ़ना। फिर आपको स्टेनो में टाइपिंग करनी है। एंड सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपका जो रोल आता है इसके अंदर, वो क्या आता है, रूल ऑफ प्रैक्टिस। आप कम से कम इसको कंटिन्यू रोज़ डेली एक नियम से आप इसको प्रैक्टिस करोगे। दिन में एक बार, वन डे 10 टाइम्स। अगर हम दिन में ही, ठीक है, एक दिन होता है जैसे कि यार आप उसके अंदर आप 10 टाइम्स आप लिख रहे हो और पढ़ रहे हो, रोज़ डेली कंटिन्यू प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपकी इतनी स्पीड हो जाएगी बहुत ज़्यादा। तो स्टेनो के अंदर क्या होता है, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी इम्पोर्टेंट। मैं हर क्लास में आपको बताती हुई आई हूँ कि जो स्टेनो के अंदर कंटिन्यू प्रैक्टिस होनी चाहिए। जो आप लिख रहे हो, जो आप पढ़ रहे हो, वो लिखना एंड पढ़ना आना चाहिए, टाइपिंग होनी चाहिए, और कंटिन्यू, यानी आज कर लिया, कल नहीं करा, परसों नहीं करा, छोटे छोटे गैप नहीं करना, ठीक है ना। तो आप कंटिन्यू रीडिंग करना है, राइट करना है। अगला आगे चलते हैं हम स्टेनो, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया था कि शुरू से मैं आपको बताती चल रही थी, कॉन्सोनेंट कुछ हमारे लाइट होते हैं, कुछ हमारे डार्क होते हैं। टोटल जो कॉन्सोनेंट होते हैं वो हमारे कितने होते हैं, 24 होते हैं। कितने होते हैं, 24 कॉन्सोनेंट कितने होते हैं हमारे, 24 कितने होते हैं कॉन्सोनेंट, 24 होते हैं, जिसमें कि हमारे 12 क्या होते हैं, इसके अंदर वोवल होते हैं। 12 क्या हो गए, इसके अंदर वोवल्स हो गए, और 4 क्या होते हैं, डिप्थेंथ होते हैं। वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगी वो क्या होता है, क्योंकि अभी जितना मैं आपको बता रही हूँ 24 हमने कॉन्सोनेंट हमने कर दिए हैं, वोवल पे हम चल रहे हैं, 12 वोवल हैं, ठीक है। जिसके अंदर जैसे जिस टाइप से हमारे कॉन्सोनेंट कुछ लाइट होते हैं, कुछ डार्क होते हैं, ऐसे हमारे वोवल भी होते हैं, कुछ डार्क होते हैं, कुछ लाइट होते हैं, कोई डैश के में लाइट होते हैं, कुछ डार्क होते हैं, जिससे हम पहचान करते हैं, ठीक है। तो कुछ हमारे आप देख रहे होंगे, हाँ ठीक है। स्टेनो के अंदर ही ऐसा कर देती हूँ मैं, कुछ तो हमारे लाइट होते हैं,
और कुछ हमारे डार्क होते हैं, ठीक है। कुछ लाइट होते हैं और कुछ हमारे डार्क होते हैं स्टॉक, ठीक है। जैसे स्टॉक हमारे लाइट डार्क होते हैं वैसे हमारे वावल भी लाइट एंड डार्क होते हैं। आगे चलते हैं, क्योंकि चलो ये बता देती हूँ अभी मैं आपको कि इसकी डायरेक्शन भी होती है। पहले जो 1 इंच होता है हमारा 1, उसको 1/6 जो होता है हमारा, क्या होता है 1/6 हमारा कॉन्सोनेंट लिखते हैं, यानी कि पूरा भी लिखते हैं। इसकी कुछ लेंथ होती है जो एक लेवल पर होती है, ठीक है। तो 1/6। हाँ, तो जैसे मैंने बताया था पहले आपको कि जो P होता है, P, B, T, D और J एंड J, ठीक है। P, B, T, D, J, ठीक है। तो जो हमारा P होता है, ये हमारा 45